जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज किस वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 चलेगा, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स से लगभग 70 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस क्लास से 70 नंबर की तैयारी आपकी फिक्स है, इसलिए आप सभी इस सेशन को डेली अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से, पी ब्लॉक से या फिर डी एस ब्लॉक से? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। परमाणु संख्या 57 वाला जो तत्व है ये किस ब्लॉक से संबंधित है? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व जो है डी ब्लॉक से संबंधित है। और देखिए परमाणु संख्या 57 के बाद जो 14 तत्व है उसको लेंथेनॉइड कहा जाता है, जो कि एफ ब्लॉक से संबंधित है। ध्यान रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए डी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स है? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। वेबर जो है ये विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। आगे देखिए, जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। आंसर बताइए। जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है केरल राज्य जो है जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और केरल में ही होता है ओणम फेस्टिवल। पूछा जाता है कि ओणम त्यौहार जो है किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। और एक होता है पोंगल जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है, याद रखिएगा, ऑपरेशन कावेरी। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ऑपरेशन कावेरी। और ऑपरेशन दोस्त, इसके बारे में भी जान लीजिए। सीरिया और टर्की में जो भूकंप आया था वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन दोस्त अभियान चलाया गया था। तो ये करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस है। चलिए आगे देखिए, मैलाकाइट इनमें से किस धातु का अयस्क है? और देखिए, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो मैलाकाइट इनमें से किस धातु का अयस्क है? तो याद रखिएगा, तांबा का अयस्क होता है मैलाकाइट। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह शुक्र और मंगल के बीच आता है? तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की बात करें तो देखिए ये है हमारा सन। सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो है बुध। चलिए, बुध के बाद क्या है? शुक्र, आप सभी जानते हैं। शुक्र के बाद पृथ्वी है तीसरे स्थान पर। बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल है। मंगल के बाद क्या है? बृहस्पति है, शनि है, उसके बाद अरुण और वरुण है। तो यहाँ पे पूछा गया है
कौन सा ग्रह शुक्र और मंगल, तो ये शुक्र हो गया, ये मंगल हो गया, तो अपना पृथ्वी इसके बीच में आएगा। तो सही जवाब है सी ऑप्शन पृथ्वी। चलिए आगे देखिए, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये संबंधित है शिक्षा से। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और वुड डिस्पैच जो है, ये वुड डिस्पैच का भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच को ध्यान रखेंगे। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज किस राज्य सरकार की योजना है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज किस राज्य सरकार की योजना है? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? यहाँ पे 365 नहीं होगा क्योंकि राष्ट्रपति शासन 356 में है, तो यहाँ पे सही कर लेंगे। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया था? देखिए हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल है। 352 जिसमें राष्ट्रीय आपात है, 356 राष्ट्रपति शासन है और 360 क्या है? वित्तीय आपात है। और हमारे भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ है। तो 356 जो है राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो याद रखिएगा पंजाब में। आगे देखिए, भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? चलिए आंसर बताएंगे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था पूछा जाता है, तो 1950 में। और अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो इनमें से बताना है योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन नहीं रहा है? तो पी चिदम्बरम। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पी चिदम्बरम जो है योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है। एम.के. गांधी ने यानी महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? चलिए आंसर बताएंगे। अगर यहाँ पर ऑप्शन में बेलगांव अधिवेशन रहता तो आप लोग फटाक से आंसर बता देते, इसलिए सोच समझकर आंसर करना है। बेलगांव अधिवेशन आंसर नहीं होगा। अगर अध्यक्षता पूछे कि सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो आपको आंसर करना है 1924 के बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि किस अधिवेशन में से सर्वप्रथम भाग लिया था, तो सही जवाब है कलकत्ता अधिवेशन। 1901 में सर्वप्रथम भाग लिया था महात्मा गांधी ने। और कलकत्ता अधिवेशन 1901 की अध्यक्षता किसने की थी? तो दिनेश वाचा ने। किसने किया था? दिनेश वाचा ने। चलिए आगे देखिए, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ पर दिया था? चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ पर दिया था? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, वाराणसी में दिया था। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और जितने भी प्रश्न आपके सही होंगे सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर बताना है। तो किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1936 में। कहाँ पर? लखनऊ में। और अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। और अगर आप लोग लिखना चाहें एक्स्ट्रा फैक्ट को तो लिख सकते हैं, इससे आपका नोट्स तैयार होगा। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। जब रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसी रॉलेट एक्ट को
काला कानून भी कहा जाता है। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसी चैम्सफोर्ड के समय में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग की हत्याकांड होती है। कहाँ पर? तो पंजाब के अमृतसर में। द्रौपदी मुर्मू है। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। द्रौपदी मुर्मू भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के 15वें राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। ध्यान रखेंगे। और महिला में पूछे तो दूसरे नंबर के राष्ट्रपति है महिला में द्रौपदी मुर्मू। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की नहीं है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इनमें से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की नहीं है? तो याद रखिएगा ये है ओखोटस्क जलधारा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI भी कहा जाता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से किसे HDI यानी मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा सामाजिक असमानता को। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और HDI रिपोर्ट के अनुसार इस बार भारत कौन से स्थान पर है? तो पूछा जा सकता है। याद रखिएगा 132वां स्थान पर भारत है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। उत्तर प्रदेश में बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो उत्तर प्रदेश में बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो डायरेक्ट याद रखिए 8 जिले। और कभी कभी नेपाल से भी पूछता है, तो नेपाल से 7 जिले बिहार के लगते हैं और पश्चिम बंगाल से 3 जिले। सभी को नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश से 8 जिले, नेपाल से 7 जिले, पश्चिम बंगाल से 3 जिले। निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पे बिजली का बल्ब और विद्युत हीटर ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। ऊर्जा का कौन सा रूप है जो प्रदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं करती है? चलिए यहाँ पर सभी का सही आंसर है सौर ऊर्जा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब होती है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1906 को। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? यहाँ पर भी आपको हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे आंसर बताएंगे ओजोन परत संचरण, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल पूछा गया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ना कि सी होगा। नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है।
हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। कृत्रिम रूप से पूछा गया है। अगर आपसे पूछता प्राकृतिक रूप से तो इसका आंसर होता एथिलीन। प्राकृतिक रूप से एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए, और एथिलीन जो है यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो पौधों में पाया जाता है, एथिलीन गैस। तो कृत्रिम रूप से आंसर क्या होगा? एसिटिलीन। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए सी ऑप्शन में है मीथेन गैस। इसको मार्स गैस भी कहा जाता है, मार्स गैस, और इसका सूत्र आप सभी जानते हैं CH4 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला की बात करें ये रोहतास है। जनसंख्या सबसे अधिक की बात करें 2011 के अनुसार तो पटना आंसर होगा। सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का है। और लिंगानुपात में सबसे सर्वाधिक जिला कौन सा है लिंगानुपात वाला? तो याद रखिएगा गोपालगंज, और सबसे कम मुंगेर। तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? सिर्फ वित्त आयोग पूछे तो आर्टिकल 280 है, लेकिन राज्य वित्त आयोग पूछे तो इसका प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 243 आई में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 243 आई। कतर की राजधानी कहाँ पर है? चलिए आंसर बताएंगे। कतर की राजधानी कहाँ पर है? तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते हैं, दोहा कतर की राजधानी है। और मस्कट की बात करें ये ओमान की राजधानी है। आगे देखिए, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? तो याद रखिएगा प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। आगे देखिए, दाब की विमा क्या है? चलिए तो इसके लिए आंसर कीजिए, दाब की विमा क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब है ml पर पावर -1 t पर पावर -1, ये दाब की विमा है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा न्यूटन का जो पहला गति का नियम है इसको गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दूध को दही में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर सही जवाब है खमीरीकरण कहा जाता है। और दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। पानी से लोहा तथा मैग्नीज को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो याद रखिएगा क्लोरोनीकरण। किस प्रक्रिया द्वारा? तो क्लोरोनीकरण द्वारा हटाया जाता है। आगे देखिए, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? चलिए 34 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। कोशिकाओं के अध्ययन को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? कोशिकाओं के अध्ययन को और क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और कोशिका की खोज पूछे किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, जबकि मृत कोशिका की खोज पूछे तो ल्यूवेन हॉक ने। साइटोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है
जो किसके अध्ययन से संबंधित है? तो अभी हमने आपको बताया, देख लीजिए यहाँ पे, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। यहाँ पे उल्टा के पूछा गया है साइटोलॉजी, यहाँ पर आंसर क्या होगा? कोशिकाएं। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? चलिए 37 के लिए आंसर बताइए, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो मैक्सिको की मुद्रा है पेसो, और पेसो जो है ये फिलीपींस की भी मुद्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? चलिए आंसर कीजिए 38 के लिए, इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो हमने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए निमोनिया जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है, बाकी इन्फ्लुएंजा, चेचक, जुकाम ये सभी वायरस से होने वाला रोग है। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर स्थित है? चलिए आप सभी 39 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये स्थित है कोलकाता में। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था, कहाँ पर? तो मोपला विद्रोह जो है ये केरल के मालाबार तट पर हुआ था। तो देखिए ऑप्शन में मालाबार दिया हुआ है, केरल भी ध्यान रखना है, कभी कभी राज्य का नाम भी देता है। तो मोपला विद्रोह 1921 में, मालाबार। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? चलिए आंसर बताइए। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को, और इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर। छोटी जी का मान क्या होगा? सभी ऑप्शन को एक एक करके पढ़िए। छोटी जी का मान क्या होगा? याद कीजिए हमने आपको बताया था, छोटी जी का मान अगर मैक्सिमम पूछे तो पोल यानी कि ध्रुव पर छोटी जी का मान मैक्सिमम होता है, और सबसे कम कहाँ पर होता है? न्यूनतम। तो याद रखिएगा विषुवत रेखा पर कम होता है और ध्रुव यानी कि पोल पर मैक्सिमम होता है। पृथ्वी के सेंटर पर जी का मान 0 होता है, और पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाएंगे तो छोटी जी का मान क्या होता है? घटते चले जाता है। तो छोटी जी का मान विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम, बिल्कुल गलत है। यह उल्टा, ध्रुवों पर अधिक होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, बिल्कुल सही है। अभी हमने आपको बताया पृथ्वी से ऊपर जाएंगे या नीचे तो छोटी जी का मान क्या होगा? घटेगा। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है, गलत है। नियत रहता है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में खाली स्थान पेश किया गया था। तो पहला लोकपाल विधेयक जो है भारत की संसद में 1968 में पेश किया गया था। विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और विधान परिषद की बात करें तो उम्र सीमा 30 वर्ष है। जिस प्रकार राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है, उसी प्रकार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है। और जिस प्रकार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है, उसी प्रकार विधानसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष है। बाकी 18 वर्ष आप सभी जानते हैं मतदान की उम्र है। चलिए आगे देखिए, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बहुत ही सिंपल है, ये असम का लोक नृत्य है बिहू। भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का ये आखिरी वंश था, और इस लोदी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोदी ने, और आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा पराजित होता है। विचलन कोण का मान किस पर निर्भर करता है? चलिए आंसर कीजिए। तो विचलन कोण का मान जो है ये आपतन कोण पर निर्भर करता है। उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है?
चलिए 48 के लिए आंसर कीजिए। उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सूरज कुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो सूरज कुंड झील कहाँ पर होगा? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में नहीं है, सूरज कुंड है। इसका आंसर क्या होगा? ये झील जो है ये हरियाणा में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते हैं गोल गुंबज ये किस राज्य में है? तो बीजापुर कर्नाटक में है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और एक पूछा जाता है गोलकुंडा का किला जो कि हैदराबाद में है। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।